भारत गैस एजेंसी और उनके फील्ड ऑफिसर्स जो इंस्पेक्शन करने घर पे आते हैं, उन्होंने लोगों को लूटने का एक नया ही धंधा चालू कर दिया है, जिससे कि वो लोगों के घरों पे जाते हैं जिनका भारत गैस एजेंसी का कनेक्शन है, और उनके पास जाकर बोलते हैं कि हम आपके गैस सिलेंडर की इंस्पेक्शन करने आए हैं। और उस गैस एजेंसी के जो फील्ड ऑफिसर्स आते हैं, वो इंस्पेक्शन के नाम पे लोगों को कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि उस व्यक्ति के लिए वो पूरी तरह से यूज़लेस है। तो कृपया करके भारत गैस एजेंसी के फील्ड ऑफिसर्स जो इंस्पेक्शन करने आते हैं फ्रॉड, उनसे सावधान रहें। वह आपको बेवकूफ़ बनाकर 450 रुपये ऐंठ ले जाते हैं। तो कृपया करके जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो भविष्य में, तो आप सतर्क रहें। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस फ्रॉड को अंजाम दिया है। संभाल के रखना। जो सिलेंडर देने आते हैं ना, वो देखेंगे तभी सिलेंडर देंगे, और एजेंसी से कॉल आएगी तो ये नंबर बताना है आपको। ओके जी। ये कंप्यूटर पे ऐड होगा तभी आगे बुकिंग होगी। और एक कनेक्शन की गवर्नमेंट फीस है 450 रुपये, जो अभी आपको देने हैं। अब भी पूरा कनेक्शन, ये इंश्योरेंस भी कर रखा है गवर्नमेंट ने। कल को सिलेंडर रेगुलेटर पाइप से कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो क्लेम कर सकते हैं। अरे तो दादा, अभी 400 रुपये कहाँ से लाएंगे हम? ये जमा करने ही पड़ेंगे तभी आगे डिलीवरी होगी आपकी। तभी ये रिकॉर्ड में भेजूंगा ऑनलाइन। अब पैसे का कैसे करेंगे दादा? तो आपको देख लो, पहले ही इन्फॉर्मेशन इसीलिए भेज रखी है आपकी, लेटर पे सारा चीज़। कैसे चलेगा दादा ऐसे काम? वो आप देख लो भाई साहब, कनेक्शन आपका है, चलाना आपको। हमारा तो काम है आगे भेजना इसका रिकॉर्ड। तो फीस भी तो लग रही है फिर? हाँ, फीस तो लगेगी जो गवर्नमेंट फीस है। मैं ये तो कह नहीं सकता कि नहीं दो ही दो, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं। कनेक्शन चलाना है तो कराओ, नहीं चलाना है मत कराओ, हमारा तो सीधा सा है। बहुत से लोग जाके बोलते हैं ना कि भैया वो तो मतलब धमकी दे रहे थे। फिर मैं जाता हूँ, मैंने क्या बोला था आपको? शायद पैसे के लिए बोला था हमने, तो फिर और क्या बोला था? कहीं कराना है तो कराओ, नहीं तो आगे इसकी बुकिंग नहीं होगी। हमने तो मैडम ये क्या कह रही है, तब तक इसकी सप्लाई स्टॉप है। कल को ये नहीं कह सकते कि हमें बता दें। नमस्कार। हेलो भारत गैस का स्वागत है। मैं हयात आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? हयात जी, गुड इवनिंग। जी बताइए। वेरी गुड इवनिंग। मैडम जी, एक्चुअली हमारे घर पे एक आपका एग्जीक्यूटिव आया था भारत गैस से। हेलो। ओके। तो ओके। वो ये कह रहे थे कि आपको 400 रुपये का एक इंश्योरेंस है जो वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए कहा होगा, राइट? हाँ हाँ, वो इंस्पेक्शन की कुछ ऐसी आए थे, मतलब चेकिंग करने के लिए। ठीक है, दिक्कत के लिए बेहद क्षमा चाहेंगे। निश्चिंत रहिए, इस विषय में आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि आपके घर कौन आया था, राइट? आपको कौन नहीं आया था, एग्जीक्यूटिव आए थे अभी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव आया था। उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्शन करना है आपको, और वरना कनेक्शन आपका बंद हो सकता है, राइट?
हाँ हाँ, उन्होंने नीचे हमारे सिलेंडर गैस की फोटो खींची थी, चूल्हे की फोटो खींची थी। ठीक है, दिक्कत के लिए बेहद क्षमा चाहेंगे, निश्चिंत रहिए, इस विषय में आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। नाम बताइए आपका। मैडम मेरी वाइफ के नाम और आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। ओके मिस्टर कुमार जी, जिस नंबर से आपने कॉल किया हो वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है? जी मैम बिल्कुल। ठीक है, इंस्पेक्शन के रिलेटेड मैं आपको यहाँ से डिटेल बता दूंगी, लाइन पे बने रहिए। जी जी। ठीक है, उन्होंने चार्जेस बताया आपको, 400 रुपीज बताया। जी मैम, जी मैम। ठीक है, वो काफी टाइम बाद आ रहे हैं आपके घर? मैम काफी टाइम के बाद क्या अभी हाँ काफी टाइम बाद, मतलब हमने पहली बार ही ऐसा देखा है मतलब। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, हर 2 साल में भारत पेट्रोलियम की तरफ से मैकेनिक विजिट करते हैं इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी होता है। आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम आ रही है, आ रही है। हाँ, इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी होता है। इसके चार्जेस होते हैं 177 अप्रॉक्स। ओके। ठीक है, वो आपसे 400 ले रहे हैं। आप उनसे आपने उनको पूछा है कि मतलब 400 क्यों ले रहे हैं वो? तो उन्होंने बोला कि आपका एक इंश्योरेंस भी हो रहा है जिसमें कि अगर कोई सिलेंडर में कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका क्लेम मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप लाइन पर बने रहिए, मैं डिटेल चेक कर लेती हूँ एक बार। ठीक है जी। ओके सुकुमार जी, क्या मैं आपको कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ आगे का डिटेल चेक करने? जी मैम, जी मैम। आप लाइन पे बने रहिए, कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल। लाइन होल्ड करने के लिए धन्यवाद। जी मैम। मैं बताना चाहूंगी, वो इंश्योरेंस कह रहे हैं ना, वो इंश्योरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इंस्पेक्शन के बारे में बताया ना, इंस्पेक्शन के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, अगर वो इंश्योरेंस कह रहे हैं तो आप एक बार एजेंसी से बात कीजिएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है? नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि इंस्पेक्शन अगर हम नहीं कराते हैं, बिल्कुल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। इन केस सिलेंडर फट जाता है हाँ और वो एक्सपायरी डेट का होता है, ठीक है मैम? ओके। और उसके बाद हमें क्लेम कहाँ से मिलेगा? हमें क्लेम एजेंसी वाले देंगे या सिलेंडर जहाँ से आता है वो देंगे, या हमें कौन देगा क्लेम, ये बताइए। ठीक है, मैं बताना चाहूंगी, अगर ऐसे कोई इंसिडेंट होती है, ठीक है, सबसे पहले अगर आप सिलेंडर लेते हैं उसका एक्सपायरी डेट सब कुछ चेक करके लीजिए। अगर वो एक्सपायरी है तो आप कॉल करके कंप्लेन कीजिए। इफ इन केस अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, फट जाता है, तो उसका जो क्लेम है वो आपको एजेंसी देती है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है? ओके ओके, ठीक है। तो और सहायता कर सकते हैं मैं आपके मिस्टर कुमार जी? तो उसमें तो हमें कोई इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इंस्पेक्शन करवाइए। अगर वो इंश्योरेंस कह रहे तो आप वो करवा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है? ठीक है। अब एक चीज बताइए, हमने जो कनेक्शन लिया था मोदी योजना के, उसमें जन क्या नाम है, उज्ज्वला योजना, ओके। तो उस उज्ज्वला योजना में हमें पूरा सिलेंडर की किट मिली थी, यानी कि चूल्हा मिला था और वो पाइप मिला था और ये सिलेंडर आया था फ्री, ठीक है, ओके। और वो रेगुलेटर मिला था। तो अब जो हमें कनेक्शन मिला था तो वो इंश्योर होके मिला था या अनइंश्योर होके मिला था? अभी वो आपको अनइंश्योर होके मिला होगा ना, आपको सब कुछ करवाना पड़ता है बाद में सिलेंडर लेने का। अच्छा, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना होता है। सुनो, एक बात छोटी सी बताइए कि हम अभी 2500 का कनेक्शन लेते हैं, किसी रोड पे जो बैठे रहते हैं ना कनेक्शन देते हैं, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। एजेंसी वाले जो कनेक्शन देने के लिए बाहर बैठे रहते हैं कि आप कनेक्शन ले लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब वो भी इंश्योर कनेक्शन देते हैं, यानी कि कोई अनहोनी होती है या कुछ भी होती है तो वो कस्टमर के सिर पे पड़ेगी, वो एजेंसी नहीं भरेगी उस चीज को, है ना? बिल्कुल। तो फिर मैडम ये तो घाटा हुआ ना, कस्टमर के साथ धोखा हुआ ये तो। आपको इंस्पेक्शन करवा के लेना होता है ना सिलेंडर। एक बात बताइए, इंस्पेक्शन करना होता है, तभी तो क्या आपको दिया जाता है प्रॉपर सिलेंडर, आपको दी जाती है। सुनो, वो कस्टमर की गलती है कि कस्टमर डुप्लीकेट पाइप लगाता है, डुप्लीकेट सिलेंडर लेता है, डुप्लीकेट रेगुलेटर लगाता है, ठीक है? बिल्कुल। उस केस में कस्टमर को क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि उसने डुप्लीकेट चीजें लगाई थी उसमें।
बिल्कुल। ISI मार्क वाली कोई उसने चीज इस्तेमाल नहीं करी है, तो इस केस में तो चलो मानते हैं कि क्लेम नहीं मिलेगा। अब कंपनी की चीजें लगा रहे हैं, सरकार ने वो कंपनी की चीजें दी हैं, तो इसमें इंश्योरेंस कराने की चीजें कहाँ से? वो तो ऑलरेडी इंश्योर होके आती है ना मैडम। बट अभी टाइम हो गया ना, ऐसे तो नहीं होते कि आप जब भी सिलेंडर ले रहे हो और आपने ठीक है जब भी आपको सर्विस होके इंश्योरेंस करके दे दिया, ठीक है, तो वो पूरा लाइफ टाइम आपको चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इंस्पेक्शन करना होता है और 2 साल में। इंस्पेक्शन की बात मैं आपकी समझ रहा हूँ कि इंस्पेक्शन करने आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बट इंस्पेक्शन करने के चार्जेस क्यों ले रहे हैं? ये भारत पेट्रोलियम की तरफ से होता है, डायरेक्ट कंपनी है। अरे मैडम, आपको इंस्पेक्शन के चार्जेस देने होते हैं। इंस्पेक्शन का चार्ज कितना लगा रहे हो आप? कितना लगता है आपके यहाँ से? 177। और वो हमसे चार्ज मांग रहे हैं 400 रुपीज। देखिए कुमार जी, मैं बताना चाहूंगी, सिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड होता है वहाँ कैसे चार्जेस की जाती है। आपने कहाँ का चार्ज बताया? ये स्टेट, कौन से स्टेट का चार्ज होता है? क्षमा चाहेंगे सर, हमारे पास कोई टेबल्स अवेलेबल नहीं है कि हम वहाँ चेक करके आपको बता दें कि लाइक यूपी में इतना है या बिहार में इतना है। मैं आपको एक एज पर सिस्टम बता रही कि 177 अप्रॉक्स चार्ज होते हैं लगभग। एग्जैक्ट अमाउंट आपको मैं यहाँ से नहीं बता सकती बिकॉज इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। तो ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड होता है, ठीक है। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, इंस्पेक्शन के, तो आपको प्रिंटेड बिल मांगना है। बिल में जितना लिखा है बस उतना ही देना है आपको। अगर वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो आपको यहाँ कॉल करके कंप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम इंस्पेक्शन नहीं करवाते हैं ओके, तो क्या कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा या क्या करा जाएगा? बिल्कुल कनेक्शन बंद हो जाएगा आपका। इसलिए मैडम इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी होता है, ये भारत अरे तो पेट्रोलियम की मैडम तरफ एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात। कौन से कंपनी से बोल रहे हो? भारत गैस से बोल रहे हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन गैस ने ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं निकाला है अभी तक। कुमार जी, जहाँ तक का इंडियन गैस की जानकारी नहीं है हमारे पास। भारत गैस में एज पर सिस्टम मैं आपको बता रही हूँ, एज पर सिस्टम ही बता रहा हूँ मैडम जी, एज पर सिस्टम ही मैं बता रहा हूँ ना कि इंडियन गैस ने तो निकाला नहीं है। जो HP कंपनी है उसने नहीं निकाला। आपकी कंपनी ने ऐसा क्यों निकाला ये वाला प्रोसेस की चार्ज ले रहे हैं इंस्पेक्शन का भी? और इंस्पेक्शन करनी मैंडेटरी हो जाएगी, नहीं तो कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भारत गैस फ्रॉड कर दिया कस्टमर के साथ। क्षमा चाहेंगे, आपका कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकते हो, आगे का डिटेल्स चेक करने प्लीज। हाँ होल्ड भी रख लो, बट इस चीज की जानकारी कस्टमर तक सही से तो पहुंचाओ। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी ने ऐसा प्रोसेस नहीं निकाला ना, तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी गाइडलाइन आई है। और ये कंपनी अगर अपनी तरफ से कर रही है तो फिर जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है भारत गैस के कस्टमर से। ठीक है, एक बार चेक करिए। ठीक है, लाइन पर बने रहिए, कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिए। धन्यवाद जी जी, लाइन होल्ड करने का धन्यवाद। जी मैम। ठीक है, लंबे होल्ड के लिए क्षमा चाहेंगे, लाइन पे बने रहिए। आपको कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है सीनियर एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। हाँ जी मैडम, कर दीजिए कर दीजिए। आपको कॉल होल्ड कर सकती है कॉल ट्रांसफर करने के हाँ लिए। जी हाँ जी मैम, हाँ जी। लाइन पे बने रहिए, कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, भारत गैस में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ, आपके का कॉल जो है सीनियर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया गया। हाँ हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो इंस्पेक्शन करने आए हैं हमारे यहाँ पर भारत गैस वाले जी, तो उनको अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दी है या कंपनी ने दी है? पूरी सहायता की जाएगी सूचना। इंस्पेक्शन की रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूरी सहायता की जाएगी सूचना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर बताएंगे। लाइन पे बने रहेगा, सुरेंद्र जी, जानकारी चेक की जा रही है। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जी सर, बोलिए बोलिए। आपको बताना चाहूंगा सर, वो जो इंस्पेक्शन होता है हर 5 साल में 2 बार होता है और 2 साल में 1 बार होता है। ओके, और ये जो इंस्पेक्शन होता है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इंस्पेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये आपने कैसे बोल दिया? आपको कैसे पता लगा? जी, हमारे पास जो अपडेट है वही बता रहे हैं हम आपको। आपके पास सर्कुलर आया है इस चीज का? सर्कुलर जो है एजेंसी के पास रहती है। एजेंसी से मैं सर्कुलर मांगूंगा और मुझे सर्कुलर मिल जाएगा, उसकी फोटोकॉपी सर्कुलर की जो गवर्नमेंट से आई है सर्कुलर, उसको आपको वो बता देंगे। आपको जो गाइडलाइंस है वो बता देंगे, क्योंकि ये अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करवाते हैं तो आपका कनेक्शन जो है ब्लॉक भी हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने सवाल पूछा उसका सही सही जवाब दीजिए आप, ठीक है? आपको सही जवाब ही दिया जा रहा है। मैंने ये पूछा है कि गवर्नमेंट से जो सर्कुलर आया है उसमें ये लिखा है कि 400 रुपए इंस्पेक्शन के चार्ज लिए जाएंगे। 400 मीन्स चार्जेस की रिगार्डिंग है, उस पर चार्जेस की रिगार्डिंग जानकारी नहीं है हमारे पास। चार्जेस हमारे पास जो है, सुनो सुरेंद्र जी, बोलिए बोलिए। सुरेंद्र जी आप बात सुन लीजिए। चार्जेस जो रहते हैं 177 रुपीज अप्रोक्सीमेट रहता है। अप्रोक्सीमेट, ठीक है।
विजिटिंग चार्जेस और इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके गैस या सिलेंडर में पाइप में कुछ इश्यू आता है, ओके, तो वो चार्जेस अलग से पे करने पड़ते हैं और जो बिल पे मेंशन रहते हैं। इशू किस चीज का, किस टाइप के इशू? अगर मीन्स आपके गैस या पाइप, वो मैकेनिक बताता है आपको, अरे यार, पाइप में किसी टाइप का इशू रहता है, इशू या मतलब कुछ मैं आपसे मीन्स ये पूछ फटा रहा हुआ हूँ। रहता है, या फिर सुनो, उसको ज्यादा दिन हो जाता है। सुनो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इशू का मतलब कि एक पाइप कितने साल तक चल सकता है? जी, कितने साल तक चलता है एक नया पाइप? पाइप समझ रहे हो, उसके रिगार्डिंग जानकारी है, पाइप कितने साल चलता है। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताइए, पाइप हमारा कहीं से फटा नहीं है, ठीक है? जी जी पाइप हमने धोया नहीं है, जी पाइप कहीं से लीकेज नहीं है, जी। तो पाइप का इशू बन सकता है या नहीं बन सकता है? अगर पाइप में कुछ इशू नहीं है तो पाइप का कुछ इशू रहता ही नहीं है आपके तरफ से, फिर है ना? मैकेनिक का। क्योंकि दो चीजें तो हमारी कंप्लीट है, एक तो पाइप लीकेज नहीं है और दूसरा हमारा पाइप मतलब कि कहीं से कटा हुआ नहीं है ना? जी जी जी। तो वो उस चीज का इश्यू तो नहीं बना सकते हैं कि पाइप आपका खराब है या एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो तो प्रॉपरली काम कर रहा है, कहीं से लीकेज नहीं है, तो हम उसको एक्सपायर नहीं मान सकते, है ना? हाँ, उसकी ये कह सकते हैं, सुनो, उसकी ये कह सकती है उसकी ओल्ड एज हो गई है, ओल्ड एज। जैसे मतलब कि वो भी ओल्ड एज जब मानी जाती है जब 10 साल 20 साल 15 साल इस टाइप की एज हो जाती है ना। सुरेंद्र जी, पाइप उतना दिन नहीं चल सकता है। कितने दिन चल सकता है आपके हिसाब से? और 4 to 5 years। 4 to 5 years। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मुझे हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 4 to 5 years के बाद? 4 to 5 years आपको पाइप चेंज करवाना पड़ता है। मेरी बात तो सुनिए, क्या 4 to 5 years के बाद पाइप में आग लग जाती है, पाइप फट जाता है, कट जाता है, क्या हो जाता है? जी नहीं, पाइप चेंज आपके सेफ्टी के लिए वो चेंज करनी पड़ती है। पाइप के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है? उस पे पाइप पे लिखा, अगर आपके पाइप पे लिखा होगा तो आप चेक कर लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ पाइप के ऊपर ISI मार्क एजेंसी आपको बताती है। एजेंसी क्यों बताएगी? पाइप के ऊपर पता लगना चाहिए ना, एजेंसी कैसे बता देगी? पाइप तो एजेंसी की तरफ से आता है ना। अरे मालिक यार, 100 चीजें कंपनी की तरफ से आ रही है, जब तक कंपनी का ब्रांडिंग और उसकी एक्सपायरी डेट ब्लॉक नंबर नहीं लिखा होगा तो आप कैसे बता दोगे? सुरेंद्र जी, हमारे पास वो एक्सपायरी डेट की जानकारी नहीं रहती, कौन सा सामान कितना दिन चलने वाला हो, पाइप कितना दिन चलेगा उसकी रिगार्डिंग जानकारी हमारे पास नहीं रहती है। सुनो, कोई भी नहीं बता सकता है पाइप को कितने दिन चलेगा, ठीक है? आप भी नहीं बता सकते ना, एजेंसी वाले बता सकते हैं, क्योंकि जब तक वो लीकेज नहीं हो, नुकसान ना करे, जब तक हम नहीं बता सकते उसके बारे में, ठीक है? और अब ये बताइए कि वो यहाँ पर आके 400 रुपए विजिट करने के मतलब कि इंस्पेक्शन के चार्ज मांग रहे हैं कि ये खर्चा लगेगा, वो खर्चा लगेगा, ये इंश्योरेंस होगा। अरे भाई, इंश्योरेंस तो ऑलरेडी कंपनी करके देती है प्रोडक्ट का, है ना? जी जी, सुन रहा हूँ आपकी बात। आप ये सैमसंग का फोन लेते हो तो वो ऑलरेडी इंश्योर होके मिलता है कंपनी से कि हाँ चलो इसका इंश्योरेंस ऑलरेडी है, ठीक है? 1 साल की गारंटी देती है कंपनी की, भाई 1 साल तक कुछ भी दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में या इंटरनली कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आता है वो हम झेलेंगे, ठीक है सर? आप सुनो, फिजिकली डैमेज का हम नहीं क्लेम करेंगे। सुरेंद्र जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, पाइप की बात कर रहा हूँ और चूल्हे की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, ठीक है? अब सिलेंडर हमें इंश्योर होके मिलता है कहाँ से? एजेंसी से, ठीक है? जी। हमें पाइप कहाँ से मिलता है इंश्योर होके? कंपनी की एजेंसी से। और हमें चूल्हा कहाँ से मिलता है इंश्योर होके? वो हमें एजेंसी से मिलता है। तो हम उसका दोबारा से इंश्योरेंस किस चीज का कराएंगे? अगर कोई भी दुर्घटना होती है सिलेंडर के साथ तो कंपनी क्लेम ऑलरेडी देती है ना, कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपकी चीजें एक्सपायर नहीं है, ठीक है, तो उनकी गारंटी है तो उसका क्लेम हम देंगे। और अगर चीजें आपकी एक्सपायर है तो आप अपनी चीज के जिम्मेवार खुद होंगे, जी। ऐसे ही है ना सब कुछ? जी हाँ। अब तो ये बताइए, हमारा सिलेंडर ठीक है, पाइप ठीक है, कहीं से लीकेज नहीं है, कटिंग फटिंग नहीं है, सब कुछ नया का नया जैसे ही है वैसे का वैसे ही है। अब वो बोलते हैं कि आपका पाइप एक्सपायर है। अरे भाई, तू कैसे बता देगा? कौन सा मीटर लेके आया तू पाइप चेक करने के लिए एक्सपायर हो गया? वो चेक कराया ना, टेस्ट कराया हम कि पाइप एक्सपायर हो चुका है, कि ये नुकसान हो सकते हैं इस पाइप से? वो इंस्पेक्शन तो करने आ गए, उनके पास इंस्पेक्शन की किट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इंस्पेक्शन कैसे होता है। रेगुलेटर को चला के चेक नहीं किया, फोटो खींच के ले गए, ऐसे इंस्पेक्शन करता है सर भारत गैस का? जी। ऐसी कंपनी इंस्पेक्शन करती है, कोई भी टीम हो। दिक्कत के लिए
मैं चेक कर लेता हूँ। 400 रुपये आपको किस बात का लिया जा रहा है? कॉल होल्ड में रख सकता हूँ कुछ समय के लिए? जी जी बिल्कुल। को बताया नहीं गया कि वो पैसा क्यों लिया जा रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को बोल रहे कि ये मैंडेटरी है, आपको पैसे देने 400 रुपये, ये आपको देने ही पड़ेंगे। मैं यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लाइन पे बने रहे, मैं आपको रिक्वेस्ट आईडी नंबर बता रहा हूँ। जी सर। हमारी कंसर्न टीम द्वारा आपके एजेंसी से बात कर आपको बता दिया जाएगा वो चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं, या फिर एजेंसी से कांटेक्ट करके बता दिया जाएगा वो चार्जेस किस बात के लिए गए। ओके सर एक चीज़ बताइए, हमें इंस्पेक्शन कराने की कोई समस्या नहीं थी। इंस्पेक्शन आइए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो फुटेज वुटेज लेनी है आप चेक करिए, बट अगर आप इंस्पेक्शन भी करने आ रहे हो ना तो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने एंड्रॉइड से फोटो खींचे और उसकी इंस्पेक्शन खत्म। ऐसा तो हमारे आंखों के अंदर ऐसी कोई मशीनरी नहीं लगी हुई जो किसी भी चीज़ की एक्सपायरी डेट बता दे या टाइम लिमिट बता दे कि किस टाइम ये खत्म हो जाएगी या चल जाएगी। अभी है सुरेंद्र जी, आप निश्चित रहेगा, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एकदम हायर प्रायोरिटी पे आगे फॉरवर्ड किया इमरजेंसी बेसिस पे। ओके, हमारी कंसर्न टीम आपको बता देगी कि वो चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। ओके, क्योंकि सर देखो, मैं चार्जेस नहीं दूंगा और मेरा कनेक्शन बंद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं फिर सोशल मीडिया का सहारा ले सकता हूँ। ठीक है सर, आप निश्चिंत रहेगा, मैंने आपके जी ये भी इसमें मेंशन कर देना कि अगर ये केस नहीं रिजॉल्व हुआ, क्योंकि ना तो इंडियन गैस ने निकाली अभी इंस्पेक्शन का कोई प्रोसीजर, ठीक है, सुनते रहना मेरी बात को, ना तो एचपी गैस ने कोई इंस्पेक्शन का प्रोसीजर निकाला है, तो ये भारत गैस ने कैसे इंस्पेक्शन का प्रोसीजर निकाल दी जबकि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी गाइडलाइन इश्यू नहीं हुई है। तो ये तो या तो ये कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा है, और या तो फिर ये कंपनी जनता को बेवकूफ बना के पैसे लूट रही है लोगों से, है ना? जी नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे पास अपडेट आता है, जो एजेंसी के पास अपडेट आता है सुरेंद्र जी, वही अपडेट आपको दी जाती है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करके मीन्स आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करवाना है। ओके, आपकी बात सही है, बट एक छोटी सी बात बताइए, गरीब व्यक्ति को जब मोदी साहब ने सिलेंडर चूल्हे बांटे कि चलो इनको जाति प्रमाण पत्र वालों को फ्री में मिल जाए, गरीबी रेखा से जो नीचे है, जी हाँ। अब वो इंस्पेक्शन के लिए भी 400 रुपए देंगे तो सर उनका घर का चूल्हा कैसे जलेगा? वही वाला जो चूल्हा मोदी जी ने दिया है। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, जो भी आपको असुविधा हुई है उसके लिए हम बेहद क्षमा चाहते हैं। आपकी रिक्वेस्ट को जो है एकदम हायर प्रायोरिटी पे आगे फॉरवर्ड की गई है। हमारी जो कंसर्न टीम है वो चेक करके बताएगी कि आपके चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। ओके, ठीक है। रिक्वेस्ट आईडी नंबर लिख लीजिएगा। जी बताइए। ओके सर, ओके। आपका रिक्वेस्ट आईडी नंबर है, हमारी कंसर्न टीम द्वारा आपके इस विषय में जल्दी सहायता की जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं सर, थैंक यू। भारत गैस से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।